क्या एक गलती, सिर्फ एक छोटी सी गलती, जीती हुई जंग को हार में बदल सकती है? इतिहास में एक ऐसा दिन भी आया था जब मुसलमानों ने अपनी आंखों के सामने जीत को फिसलते हुए देखा। एक हुक्म की नाफरमानी ने सब कुछ बदल कर रख दिया और दुश्मन को वो मौका दे दिया जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहा था। आज हम जानेंगे ग़ज़वाए ओहद की वो रूह कंपा देने वाली दास्तान। ग़ज़वाए ओहद। बद्र की शर्मनाक हार के बाद मक्का के सरदारों की नींदें उड़ चुकी थीं। अबू सुफियान ने कसम खाई थी, जब तक हम मोहम्मद और उनके साथियों को खत्म नहीं कर देते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। एक साल की तैयारी के बाद 3000 का लश्कर तैयार हुआ। उनके साथ औरतें भी थीं, जो जंग के गीत गाकर जोश दिला। ये फौज बद्र की फौज से 3 गुना बड़ी थी। उनके पास 200 घोड़े और 3000 ऊंट थे। सोचिए, 3000 के मुकाबले मदीना में मुसलमान कितने थे? सिर्फ 1000। यानी हर एक मुसलमान को 3 दुश्मनों से लड़ना था। मदीना में खबर पहुंची। रसूल अल्लाह ने मशवरा किया, क्या हम मदीना में रहकर डिफेंस करें या बाहर जाकर लड़ें? बुजुर्ग सहाबा चाहते थे कि शहर में रहें, मगर नौजवानों का खून जोश मार रहा था। वो शहादत के लिए बेताब थे। उनकी चाहत देखकर नबी ने अपनी ज़िरा पहन ली। अब पीछे हटने का सवाल नहीं था। लेकिन रास्ते में ही एक बड़ा धोखा हुआ। अब्दुल्लाह बिन उबई, जो मुनाफिक था, अपने 300 साथियों को लेकर वापस लौट गया। अब 1000 में से सिर्फ 700 बचे थे। सामने 3000 का समंदर था। रसूल अल्लाह ने एक कमाल की हिकमत अमली अपनाई। आपने पहाड़ को अपनी पीठ की तरफ रखा। खैर, फौज ओहद के पहाड़ के पास पहुंची और एक सख्त हुक्म दिया, चाहे हम जीतें, हारें या हमारी लाशें परिंदे नोच खाएं, तुम अपनी जगह मत छोड़ना। याद रखिए, ये हुक्म ही इस जंग की चाबी थी, डिसिप्लिन। अगर वो वहां रहते तो दुश्मन का कोई भी प्लान काम नहीं करता। हजरत हमजा दोनों हाथों में तलवारें लिए दुश्मन की सफों को काट रहे थे। जिधर वो मुड़ते, रास्ता साफ हो जाता। हजरत अली ने दुश्मन के झंडा बरदार को ढेर कर दिया। हजरत अबू दुजाना, जिन्होंने मौत की पट्टी बांधी थी, वो दुश्मन के लिए मौत का पैगाम बन गए। मुसलमानों का हमला इतना जबरदस्त था कि 3000 की फौज टिक न सकी। वो मैदान छोड़कर भागने लगे। मुसलमान जीत चुके थे, दुश्मन भाग रहा था और सहाबा माले गनीमत जमा करने लगे। लेकिन तभी पहाड़ी पर खड़े तीरंदाजों का ध्यान नीचे गया। उन्होंने सोचा, जंग तो खत्म हो गई, अब रुकने का क्या फायदा? रुको, नबी का हुक्म है। उनके कमांडर ने बहुत रोका, नबी का हुक्म याद दिलाया, मगर वो नहीं माने। 40 तीरंदाज अपनी जगह छोड़कर नीचे उतर गए। सिर्फ 10 अपनी जगह पर डटे रहे। यही वो लम्हा था, 1 सेकंड की चूक। खालिद बिन वलीद ने देख लिया कि पहाड़ी खाली है। उन्होंने अपने रिसाले को मोड़ा और एक बड़े चक्कर के साथ पीछे से हमला कर दिया। वो 10 सहाबा शहीद कर दिए गए और दुश्मन का रास्ता साफ हो गया। जो मुसलमान जीत की खुशी मना रहे थे, उन पर पीछे से कयामत टूट पड़ी। बाजी पूरी तरह पलट चुकी थी। मुसलमान अब चारों तरफ से घिर चुके थे। आगे भी दुश्मन, पीछे भी दुश्मन। अफरातफरी इतनी थी कि मुसलमानों को समझ नहीं आ रहा था कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। इसी मौके पर एक गुलाम वहशी ने हजरत हमजा को निशाना बनाया। एक नेजा आया और इस्लाम के शेर शहीद हो गए। ये नबी के लिए सबसे बड़ा व्यक्तिगत दुख था। दूसरी तरफ हजरत मुसअब बिन उमैर नसरी, जो नबी के हमशक्ल थे, वो भी डटकर लड़ते हुए शहीद हो गए। एक नेजा आया और इस्लाम के शेर शहीद हो गए। ये नबी के लिए सबसे बड़ा व्यक्तिगत दुख था। उन्हें शहीद करने वाले ने समझा
कि उसने नबी को मार दिया। उसने चीख कर अफवाह फैला दी, मोहम्मद शहीद हो गए। ये खबर बिजली बनकर गिरी। सहाबा के हौसले टूट गए। जब नबी ही नहीं रहे तो हम किसके लिए लड़ें? लेकिन रसूल अल्लाह जिंदा थे। वो दुश्मनों के घेरे में अकेले रह गए थे। पत्थरों की बारिश हुई, आपका हेलमेट टूट गया, लोहे की कड़ियां आपके चहसाए मुबारक में घुस गईं, दंदाने मुबारक शहीद हुआ। उस वक्त मोहब्बत का वो मंजर देखने को मिला जो कायनात ने कभी नहीं देखा था। चंद सहाबा ने नबी के गर्द एक इंसाफी दीवार बना ली। हजरत अबू दुजाना ढाल बन गए। तीर उनकी पीठ पर लगते रहे मगर वो हिले तक नहीं ताकि नबी को आंच न आए। हजरत तलहा ने नबी की तरफ आते तीरों को अपने नंगे हाथों पर रोका। उनका हाथ बेकार हो गया मगर उन्होंने हाथ नहीं हटाया। एक खातून उम्मे अमारा शेरनी की तरह नबी के दाएं बाएं दुश्मनों को काट रही थीं। तभी हजरत काब बिन मालिक ने नबी की आंखों को पहचान लिया। उन्होंने चीख कर पुकारा, ए मुसलमानों, खुशखबरी हो, रसूल अल्लाह जिंदा है। ये सुनते ही मुसलमानों में जान आ गई। जो बैठ गए थे वो फिर खड़े हो गए। सब नबी की तरफ दौड़ पड़े। सहाबा ने घेरा बनाकर नबी को पहाड़ की ऊंचाई पर सुरक्षित पहुंचाया। दुश्मन अब ऊपर हमला नहीं कर सकता था। जंग थम गई। आज का दिन बद्र का बदला है। हिजरत उमर ने जवाब दिया, हमारा और तुम्हारा मामला बराबर नहीं। हमारे शहीद जन्नत में हैं और तुम्हारे मारे हुए जहन्नम में। जंग खत्म हुई। 70 सहाबा शहीद हो चुके थे जिनमें हजरत हमजा भी शामिल थे। नबी अपने चाचा हमजा की शहादत पर बहुत रोए। मदीना का हर घर गमगीन था। ओहद की जंग हमें क्या सिखाती है? ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये उम्मत के लिए एक ट्रेनिंग थी। ये सबक था कि जब तक तुम नबी के हुक्म की पैरवी करोगे, फतह तुम्हारे साथ होगी। और जब दुनिया के माल के पीछे भागोगे और नाफरमानी करोगे तो जीती हुई बाजी भी हाथ से निकल जाएगी। आज भी ओहद का पहाड़ वहां खड़ा है, हमें याद दिलाता है उस मोहब्बत, उस कुर्बानी और उस गलती की। अल्लाह हमें अपने नबी की पैरवी करने की तौफीक दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें। और मजीद इस्लामिक डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।